ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदर शरीरने कमण्डलो निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। जय जगन्नाथ। आज के चर्चा का विषय है, गोस्वामी जी वृंदावन में वास कर रहे थे और वैष्णव संप्रदाय की कुछ संकीर्णता जो उनके नज़र में पड़ी उसका वह विवरण दे रहे हैं। ऐसा विवरण में मिलता है कि वृंदावन में रहते समय श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षद श्री अद्वैताचार्य जी ने प्रकट होकर गोस्वामी जी को तिलक धारण करने की विधि बतला दी थी। इसी से वैष्णवगण और हम गोसाईगण तिलक धारण भी करते हैं। इन्हीं अद्वैताचार्य की 10वीं पीढ़ी में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार गोस्वामी जी की कृपा से शिष्यों ने उनसे अप्राकृतिक वृंदावन धाम की अलौकिक महिमा सुनकर धन्य हो गए थे। वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय में कई तरह की संकीर्णता देखी जाती है। एक बार कुछ वैष्णव ने गौर शिरोमणि से पूछा, यहाँ एक स्थान पर श्यामा पूजा अर्थात काली पूजा होगी, हम लोग उसमें योगदान कर सकते हैं कि नहीं? शिरोमणि जी ने पूछा, आप लोग किसकी उपासना करते हैं? वैष्णव ने कहा, श्री कृष्ण की। शिरोमणि जी ने पूछा, श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय क्या है? वैष्णवों का उत्तर था, गोपियों के शरणागत होकर भजन करना होगा। गोपियों का शरणागत होकर भजन करना होगा। तब शिरोमणि जी ने कहा कि गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए वन में जाकर कात्यायनी देवी की पूजा की थी, व्रत किया था, इसलिए वैष्णवों को श्यामा पूजा में बाधा कैसे हो सकती है? ये भ्रामक है कि वैष्णव जो है काली पूजा नहीं कर सकते। वैष्णव पूरी तरह से काली माँ की पूजा कर सकते हैं, काली माँ से वरदान ले सकते हैं और काली माँ के वरदान लेने के बाद ही उनको कृष्ण की प्राप्ति होगी, जैसा कि गोपियों को हुआ था। शिरोमणि जी के इस कथन से वैष्णवों का संशय मिट गया। शिरोमणि ने बाद में इस प्रसंग से गोस्वामी जी को अवगत कराया। गोस्वामी जी उनके सर्वधर्म तथा सर्व देवी देवताओं के प्रति समभाव से अत्यंत आनंदित हुए। कुलदानंद, जो कि गोस्वामी जी के बहुत ही विशेष शिष्य थे, जिन्होंने सद्गुरु ग्रंथ का भी निर्माण किया था, रचना की थी। कुलदानंद को बाल्यकाल से अम्लशूल की बीमारी थी। जब वे वृंदावन आए तब एक दिन गोस्वामी जी ने कुलदानंद को इस तरह रोग यंत्रणा में छटपटाते देखकर कहा, तुम्हें इतनी तकलीफ है? अच्छा, अब तुम्हें यह कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। यह कहकर गोस्वामी जी ने अपने आसन पर बैठ गए। कुलदानंद ने देखा कि गोस्वामी जी का शरीर थोड़ी देर के लिए एकदम श्याम वर्णी हो गया है और उनकी बीमारी एकदम ठीक हो गई है। कुलदानंद समझ गए कि गोस्वामी जी ने उनका कष्ट खींच लिया है। यह देखकर कुलदानंद जी ने बार बार गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि मेरा कष्ट आप ग्रहण न कर मुझे ही भोगने दें। गोस्वामी जी उन्हें आश्वस्त होकर कहा, अपने आसन पर गोस्वामी जी उनसे आश्वस्त रहने को कहा और फिर अपने आसन पर बैठकर समाधिस्थ हो गए। उनकी बीमारी
बिल्कुल ठीक हो गई। वृंदावन वास के दौरान सन 1890 में 1890 के जुलाई माह में कुलोदानंद को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत गोस्वामी जी ने दिया। उनके शिष्य में यह व्रत केवल भाग्यवान कुलोदानंद ने प्राप्त किया था। गोस्वामी जी ने इस व्रत के कुछ नियम बताए हैं। इन नियमों का वर्णन हम आपसे कल करेंगे। और गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त कुलोदानंद को यह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत कुलोदानंद जी ने पालन किया था और 12 वर्ष तक इस व्रत को निभाया था। आइए हम सब मिलकर थोड़ा भगवत चिंतन करते हैं और भगवत भजन करते हैं। भगवत भजन से बहुत आनंद मिलता है। और बार बार गोस्वामी जी भी कह गए हैं कि पाठ, कीर्तन और नाम जप, ये 3 विशेष अवस्थाएं हम सभी लोगों को प्राप्त करना होगा। जय 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 श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नर नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। हेमन नारायण नारायण नारायण। भजवन नारायण नारायण नारायण। भजवन नारायण नारायण नारायण। भक्तगण, आपको सादर विनती है कि अपना समय नष्ट न करके हम गोसाई गणों को 3 चीज़ों का पूरे दिन में ध्यान रखना होगा। नाम जप, पाठ व कीर्तन। यह करते रहिए, जीवन पार हो जाएगा। और बीच बीच में जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करिए और उनसे करुणा प्राप्त करें। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। जगन्नाथ स्वामी त्रिलोक के स्वामी हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय श्री राम।